हेलो एवरीवन, आपका ग्रुप एंजॉय चैनल में स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके पास स्टोरी लेके आता रहता हूं और फिर आपके पास एक नई स्टोरी के साथ आया हूं। और स्टोरी सुनाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय ना लेते हुए मैं अपनी स्टोरी को चालू करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार था और उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से काफ़ी धन बना रखा था और आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। तो बढ़ते 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 काफ़ी कुछ धन कमा लिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रही उसके पास। लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी और इस चक्कर में वो सोचता था कि मैंने इतना धन तो कमा लिया, इस धन का मैं करूँगा क्या और आगे इसको यूज़ करने वाला कौन होगा। लेकिन वो मेहनती होने के कारण अपने दिनचर्या को करता रहता और अपने मन में ही सोचता रहता और अपना काम करते रहता था। और संतान प्राप्ति के चक्कर में उसने लगभग 4 शादियाँ कर ली और चारों से उसकी कोई संतान नहीं हुई। फिर ऐसा करते करते समय बीतता गया। गांव के लोग भी जो थे उनकी परेशानी को देखते हुए चाहते थे कि मदद करें। हर कोई ना कोई दवा या कुछ न कुछ बताता कि भाई इससे को करके देखो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुआ। एक बार एक गांव के कोई रिश्तेदार आया और उसने बताया कि भाई वहाँ पे बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं और अगर उनके पास जाओगे तो उनके पास ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं और ऐसी शक्ति है कि शायद आपको कोई संतान प्राप्त हो सके। तो साहूकार ने सोचा कि चलो भाई, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और ऐसा सोचते हुए तो उन्होंने बताया कि भाई क्या फ़ीस कुछ देनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, कैसे जो महात्मा जी हैं वो क्या फ़ीस होगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी कोई ऐसी फ़ीस वगैरह नहीं है। अगर अगर वो आपकी सेवा से और आपके उससे विचारों से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वो आशीर्वाद ज़रूर देंगे और कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तो ऐसा करते हुए उन्होंने कहा अच्छा चलो चल के देखा जाए। और ऐसा फिर उनने अपना सामान वामान लिया कुछ खाने पीने का और घर पे बताया अपनी चारों पत्नियों से कि मैं जा रहा हूँ इस काम से। और वो अपने फिर निकल गए महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी सही, काफ़ी लोग उनके पास उन्होंने देखा कि आया जाया करते थे। तो उन्होंने भी अपनी करते 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 समय वहाँ भी निकलता गया। महात्मा जी उनसे प्रसन्न हुए, उनके हाव भाव से, उनकी सेवा से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी इतनी कृपा करिए कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है तो मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो उन्होंने एक फल लिया और फल को कहा कि लो ये अपनी पत्नी को खिला देना और आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। अब वो लेके आए और फिर उन्होंने
अपनी पत्नियों से बताया कि लो भाई ये फल है, और इसको आप 4 हिस्से किए और 4 हिस्से करके उन्होंने कहा कि भैया अपने इसको खा लो, ऐसी ऐसी बात है। तो उनकी पत्नियों ने, जो बड़ी वाली तीनों थी वो तो काफ़ी चालाक थी और तुरंत ही लिया, उन्होंने उसको खा पी लिया। चौथी वाले ने कहा अच्छा रख दो, अभी ये थोड़ा काम कर रही हूँ, काम करने के बाद से अभी खा लेती हूँ। वो काफ़ी सीधी सादी थी और सीधे स्वभाव के कारण घर का सारा काम वगैरह सब उसी से करवाते थे। सब बेचारी करती थी, चौका बर्तन, खाना बनाना, कपड़े लत्ता जो भी थे घर में सारा काम वो देख रेख भी करती थी और साहूकार जी के कार्यों में भी हाथ बटाती थी। तो उन्हें फल को रख दिया कि चलो अभी थोड़ी देर में अभी मैं खा लेती हूँ, और अपने काम में लग गई। और तब तक जब वो आई तो उन्हें देखा कि फल का कुछ हिस्सा उसमें से गायब था। तो उनको लगा कि अरे, वहाँ एक उनको लगा कि कौवा था और इसी कौवे ने खाया होगा। तो सही में उस कौवे ने ही उस फल को थोड़ा सा खा लिया था। तो फिर उन्होंने उस फल को खाया और कुछ समय बाद चारों के एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जो छोटी वाली के पुत्र था, वो जो फल उसने खा लिया था कौवे ने, उस कारण वो हाइट में काफ़ी छोटा रह गया और तीनों जो बड़ी पत्नियां थी साहूकार की उस पर हंसती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया, चारों बड़े हो गए और उसको हाइट में छोटा होने के कारण हमेशा तीनों भाई अपने साथ नहीं रखते थे, न खेलने देते थे, न कहीं साथ में लेके जाते थे। ऐसा करते करते समय बीत गया। अब कमाने का समय आया। साहूकार ने कहा कि भाई अब ये बड़े हो गए हैं, अब इनको बाहर निकल के कुछ कमाना खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो अब जाओ आप लोग कुछ काम वाम करो। साहूकार की उम्र भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि भाई अब कमाएंगे खाएंगे अपना घर आगे बढ़ाएंगे तो इनकी भी शादी विवाह करके मैं अपने दायित्वों से मुक्ति पाऊंगा। तो ऐसा करते हुए उन्होंने तीनों को, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। तो वो अपना अपना मम्मी से अपनी अपनी खाना वाना बनवा के और पैक करके लिट्टी चोखा वगैरह जो भी था रखवा के जाने लगे। तो चौथा वाला जो पुत्र था उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी मैं भी जाऊंगा, मैं घर में क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या काम कर पाओगे। उन्होंने कहा नहीं पिताजी मैं भी काम करूंगा और मैं भी आपको कमा के दिखाऊंगा। बहुत जिद करने पे फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन संभल के जाना। तो उसकी मम्मी भी काफ़ी चिंतित हुई कि भाई ये तो बहुत छोटा है, और लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और कहा कि लो ये सामान, और उनको भेज दिया। जब जाते जाते करीब कुछ दूर गए होंगे तो चौथे भाई जो छोटा वाला भाई था उनने उनको पकड़ लिया। कहा कि भैया जी हमको भी ले चलिए साथ में। उन्होंने कहा हट, तू कहाँ कमाएगा, तो किसी लायक नहीं है, तू घर पर रह, घर के ही काम वगैरह कर। उन्होंने कहा नहीं ले चलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, लेकिन हमारी तुम्हारी ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बेचारा वो साथ में हो लिया। धीरे धीरे करते एक जंगल आया। तो जंगल में छोटे वाले भाई ने देखा कि आगे कुछ
चमचम चमचम सा ऐसे चमक रहा है। तो उसको थोड़ा डाउट हो गया, क्योंकि वो छोटा तो था लेकिन बुद्धि में बहुत तेज़ था, और इन भाइयों को हमेशा मजाक लगता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया भैया जी रुकिए रुकिए, आगे कुछ असंभावना सी दिख रही है, कृपया रुकिए। तो कहे कि नहीं नहीं, शाम हो रही है, हम नहीं रुकेंगे, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है। वो आगे चलते गए चलते गए चलते गए, और जैसे ही आगे पहुँचे हैं तो जहाँ से वो चमक रहा था वहीं पे एक भाई का पैर आधा चला गया वहाँ, और ऐसा चला गया कि पैर उसमें फंस गया। और जब दूसरा भाई उसमें निकालने गया तो वो भी उसी में खींचता चला गया। ऐसे ही तीसरा भाई गया तो वो भी उसमें खींचता चला गया। ऐसा करते करते वो ऐसा दलदल था कि वो उनको निकलने ही नहीं दिया उसने। तीनों उसमें लगभग आधे फंसते चले गए। फिर छोटे वाले के पास बुद्धि तो थी ही, अब ये लोग चिल्लाते रहे कि बचाओ 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 बचाओ। लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया, धैर्य से। उन्होंने कहा अगर मैं गया तो मैं भी इनके साथ ही, मैं क्या पता मैं कैसे खींचूँगा, क्या करूँगा, मैं तो वैसे ही बल और शरीर में छोटा हूँ। जब ये लोग नहीं एक दूसरे को खींच पाए तो मैं क्या खींचूँगा। तो अब वो लोग तो नदी में, वो दलदल में धीरे धीरे समा रहे थे। अब ये गए छोटे वाले, और चारों तरफ फटाफट 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 लगे। उन्होंने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जल्दी आ रहे हो, हमको खींचो, तुम तो बाहर हो, कैसे भाई हो। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और गया, और खूब लंबी सी एक बेल पेड़ से झूल रही थी, पेड़ पे चढ़ गया। फुर्ती बहुत थी उसके शरीर में, और फट उसने बेल को वहाँ से काटा, और तीनों भाइयों में से जो सबसे आगे था उसको बेल ऐसे करके फेंका, और उन्होंने कहा कि लो ये आप लोग एक एक करके अपने पे ऐसे फैला के अपनी बेल को पकड़ लीजिए। तो उन भाइयों ने कहा कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, बेल को पकड़ लिया, और उसने बेल को क्या किया, एक पेड़ की जड़ में बांध दिया। बांध के और फिर धीरे 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 उस जड़ में लगा उस बेल को घुमेटने, और जैसे जैसे उसको घुमेटता वो लोग भी जोर लगाते और ये भी घुमेटता, तो धीरे 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 करके वो लोग निकल के आ गए। अब उनकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि आधा पूरा मट्टी पूरे शरीर में चला गया था, और ऐसा चले जाने के कारण अब उनकी हालत आगे जाने की नहीं थी। तो उन्होंने अपने भाई को बहुत ही धन्यवाद किया और कहा कि भाई तुमने हमारी जान बचाई है, तुम हमसे किसी चीज़ में कम नहीं हो, और हमसे जो भी गलतियां हुई हो, क्षमा हुई हो, आप उसको माफ़ करना। तो इसी के साथ में ये स्टोरी मैं अभी फ़िलहाल के लिए समाप्त करता हूँ, और इसके आगे की स्टोरी फिर अगले पार्ट में सुनाऊँगा कि इसके बाद भी अगर ये लोग जाते हैं तो क्या क्या आगे हुआ होगा इनके साथ में, जब दोबारा ये लोग कमाने के लिए गए। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस स्टोरी से ये होता है कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो उन भाइयों की भावना थोड़ी बदल गई थी कि हाँ उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहती है भावना, या चेंज हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है कि नहीं ये किसी काम का नहीं है। तो फिर अब ये 13 पार्ट है, और 14 पार्ट में मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँगा। इसी के साथ मैं ये स्टोरी यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली स्टोरी में। ओके।